नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। घटिया पुलिस थाना घटिया के अंतर्गत उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात्रि कालोदिया फाटे के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। ट्रैक्टर खेड़ा खजूरिया निवासी विक्रम राठौड़ का बताया जा रहा है कि एकदम ब्रेक मारने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई, जिससे ट्रॉली में भरे गेहूं सब सड़क पर आ गिरे और ट्रैक्टर चालक घायल हो गए, जिसे मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उज्जैन हॉस्पिटल रवाना किया। ट्रैक्टर खेड़ा खजूरिया से उज्जैन गेहूं से भरी ट्रॉली के जा रहा था। मौजूदा लोगों ने बताया कि हादसा ट्रैक्टर चालक का पैर टूट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खाने के बाद उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर लंबा जाम भी लगा रहा। दूसरे ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर को सड़क से हटाया गया। उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की दिनचर्या में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस दौरान बाबा महाकाल गर्म जल के स्थान पर ठंडे जल से स्नान करना प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही आरती के समय में भी लगभग आधे घंटे का बदलाव इस दिन से होता है। बताया जा रहा है कि आगामी 15 मार्च को तड़के 4 बजे भस्म आरती में होली उत्सव मनाया जाएगा। पुजारी पुरोहित भगवान महाकाल को गुलाल अर्पित करेंगे। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा धुलेंडी पर 15 मार्च से भगवान महाकाल की शीतल जल से स्नान कराने का क्रम शुरू होगा। भस्म आरती तड़के 4 बजे, बाल भोग आरती सुबह 7 बजे, भोग आरती सुबह 10 बजे, संध्या पूजन शाम 5 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे, शयन आरती रात 10:30 बजे। साल में 2 बार होता है आरती का समय परिवर्तन। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि जैसे मनुष्य होता है उसमें भी कोमल भगवान होते हैं। जैसे ठंड के समय हर कोई इंसान गर्म जल से स्नान करना पसंद करता है, वैसे ही महाकाल मंदिर में भी भगवान को गर्म जल से स्नान करने की परंपरा है। 6 माह तक भगवान महाकाल गर्म जल से स्नान करते हैं और 6 माह ठंडे जल से स्नान करते हैं। इसके साथ महाकाल की दिनचर्या और आरतियों का समय भी परिवर्तन होता है। गुरुजी, अभी तक बाबा महाकाल को गर्म पानी से चढ़ाया जा रहा था, अब ठंडे पानी का है। कब से पूरी परंपरा किस प्रकार से रह गई? देखिए, परंपरा मंदिरों की रहती है और अवंतिका नाथ श्री महाकालेश्वर मंदिर की अपनी एक अनूठी परंपरा है। ये परंपराएं निर्वहन होती रहे और प्रतिवर्ष उसका पालन भी किया जाता है। मंदिर के अंदर की जो परंपरा है, जब ठंड का मौसम होता है, ठंडी होती है, तो भगवान को गर्म जल से स्नान कराते हैं। अभी होली दहन तक ठंड का मौसम माना जाता है और चैत्र प्रतिपदा से मौसम में बसंत उत्सव की झलक आ जाती है। इसलिए भगवान का गर्म जल से स्नान बंद होकर ठंडे जल से स्नान भगवान का प्रारंभ होता है। ये एक हमारे यहाँ की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह शुरू से ही चला आया है, तो आज भी चल रहा है। होली दहन, होली डांडा रोपण, होली की पूजा और उसके बाद में भगवान का होली उत्सव और रंग उत्सव के रूप में शहर में इसको होली का उत्सव मनाते हैं, जिसमें गेर वगैरह इत्यादि निकलती है और भगवान महाकालेश्वर को ठंडे जल से प्रतिपदा से स्नान प्रारंभ होता है। उज्जैन में चारधाम अखंड आश्रम की राशि की हेराफेरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। महाकाल थाने में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज, मक्सी के ख्यात ट्रस्टी महावीर प्रसाद मान सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल और अशोक प्रजापत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। दरअसल इंदौर निवासी फरियादी सोहेल पटेल ने बताया कि महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने खुद को श्री अखंड आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बताकर आश्रम के कमरों की होटल की तरह चलाने के लिए 1 जुलाई 2022 को 3 लाख प्रति माह किराया और कुल कमाई में 50% की भागीदारी का अनुबंध किया था, जिसके बाद मेरे द्वारा 13 माह में 1 जुलाई 2022 से 30 अगस्त 2023 के बीच सेठ मुरलीधर मानसिंह यात्री निवास के नाम से खोले गए एक अलग पर्सनल फर्जी बैंक अकाउंट में 54,96,488 रुपए और अखंड आश्रम ट्रस्ट के खाते में 42 लाख जमा किए गए। मामले में एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जांच की। कोर्ट ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया था। शांति स्वरूपानंद महाराज, महावीर प्रसाद मानसिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, अशोक प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी और भी कई बिंदु हैं जिन पर जांच होना बाकी है। असल में जो विपक्ष के लोग हैं वो परेशान करने के लिए और यात्री निवास में कब्जा करने के लिए सारी चाल चल रहे हैं। असल में हम लोग कुंभ में थे, तब कोई न्यायालय का कागज़ आया होगा और उसने पुलिस ने भी लिख के उसमें भेज दिया था कि महाराज कुंभ में गए हुए हैं।
उसके बावजूद भी हम लोगों को न सुना गया न पता चला, और ऐसे ही कोर्ट ने आदेश कर दिया। अब क्यों कर दिया, यद्यपि कोर्ट है, हमने सबने उसका आदर करना है, लेकिन हम लोग उसी प्रकरण को लेके हाई कोर्ट में गए हैं। तो कल हमारी फाइल दर्ज हो जाएगी हाई कोर्ट में, और न्यायालय का जो निर्णय होगा, देखो जांचें तो सबकी होती हैं, कोर्ट बैठा है, जिस तरह की चाहे जांच करा ले, हम लोगों के खाते जांच करा ले, हम लोगों की बैलेंस शीट यहाँ तो पूरा ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ऑडिट रिपोर्ट लगती है, और उसके आधार पर हम यहाँ टैक्स पे करते हैं। तो वो कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी तो हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम सबके उत्तर देंगे, सबका हिसाब देंगे। व्यक्तिगत हमारा कोई खाता ऐसा है नहीं जिसमें हमारे पास कुछ होता हो। हम ही चार धाम हैं, चार धाम ही हम हैं, अखंड आश्रम ट्रस्ट हम हैं, और ट्रस्ट का ये सारा खेल है। तो यद्यपि अब आज क्या हो गया है कि संपत्ति लोगों को दिखने लगी, वो नहीं दिखा लोगों को जब खेत पड़े थे। अब जब बन गया है तो लोगों के मनों में लोभ है पैसा कमाने के लिए। अब आजकल पैसे का सारा खेल हो गया है, तो पैसा की दृष्टि से लोगों की नज़र है, और इसीलिए लोग थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, न्यायालय जो ठीक करे समझेगा, और उसमें हम कहीं दोषी पाए जाएंगे तो ठीक है, नहीं दोषी पाए जाएंगे तो हम मुक्त हैं। जो आरोप जिसने फरियाद लगाया है आरोप, वो कहाँ का बंदा है, क्या नाम है? नहीं, वो तो आपको उसमें पता चल गया होगा FIR में, वो सब लोग जानते हैं, पत्रकार जगत के लोग जानते हैं। वो एक अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पर ठीक है, उसी का शायद दुरुपयोग करते हुए ये सब कर रहे हैं। इंदौर में रह रहे हैं, उज्जैन के रहने वाले हैं, और उनके बेटा इसको देखता था, तो पैसा अच्छा खासा कमा रहे थे वो। साल में पिछले 1 साल का उनका अनुबंध था, उसमें 54 लाख रुपए उन्होंने कमाए थे। तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ना तब थी ना आज है। उन्हें मिल जाए चलाने के लिए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानसिंघा जी ने उनको दिया था, उन्होंने उनसे वापस ले लिया। मैं उसमें कहीं कुछ था ही नहीं, मेरे साइन भर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा इसमें साइन कर दो, हमने कर दिए। बकाया हम कोई मलकियत कहीं रखते नहीं है। तो वो चाहते थे कि भाई मानसिंघा जी से आप ज़बरदस्ती करके हमको दिलवा दो। मैंने कहा भाई वो बूढ़े आदमी, उनसे हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, उन्होंने इतना पैसा लगाया, तो अब वो ब्लैकमेलिंग जैसा काम है। 2022 का मामला है। इसमें एक अनुबंध किया गया था, जिसमें प्रति माह लगभग 50% अमाउंट आश्रम को जाना था, 50% एक व्यक्ति को जाना था। इसमें कुछ समय बाद न्यायालय में एक शिकायत की गई, जिसमें संज्ञान में आया कि अनुबंध की राशि ट्रस्ट में न जाकर किसी अन्य प्राइवेट खाते में जा रही है। जब कोर्ट में इंक्वायरी हुई, तो उस इंक्वायरी के बाद कोर्ट के आदेश पर थाना महाकाल को निर्देशित किया गया। हम लोगों ने भारतीय दंड विधान पुरानी IPC धारा 419, 420 में 4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। चूँकि मामला कल ही पंजीबद्ध हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अभी विवेचना के डिस्क्लोज़ किया जाना संभव नहीं है। हम लोग इसमें कोर्ट के बताए गए बिंदु और अन्य मामले जो संज्ञान में आएंगे, उसमें विवेचना प्रगतिशील ढंग से कर रहे हैं। सर, किन लोगों के खिलाफ क्या नाम है? इसमें एक निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उनके खिलाफ एक महावीर मानसिंह है, और एक अशोक प्रजापत और ओम अग्रवाल, ये 4 लोग हैं। इनके नाम से संयुक्त खाता था। उस खाते में राशि कैसे ट्रांसफ़र हुई, कैसे जो ट्रस्ट की शर्तों का उल्लंघन किया गया, ये सारी चीज़ें विवेचना के अंतर्गत अभी जारी हैं। सर, इसमें अशोक प्रजापति का भी था? हाँ, अशोक प्रजापति का नाम भी है। इसमें 4 लोग हैं। इन्हीं चारों का संयुक्त खाता था। इसकी हम जांच कर रहे हैं, खाता किस ब्याह पे खोला गया था, ट्रस्ट के जो कागज़ थे उसमें नाम परिवर्तन कैसे हुआ, कहाँ कहाँ इसमें डेविएशन हुआ है, उन सब की जाँच की जा रही है। नरसिंहघाट के समीप स्थित कुमावत मारवाड़ा धर्मशाला में आयोजित इस महाआयोजन में सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। दोपहर 1 बजे नगरकोट माता मंदिर से भव्य शिव बारात निकाले गए। बैंड बाजे व झांझ डमरू की मंगल ध्वनि के साथ निकली बारात में नर नारी नृत्य करते निकले। शिव गणों का नृत्य विशेषकर भूत प्रेत शाकिन डाकिनी ने अपनी भाव भाविकाओं से समा बांध दिया। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बारात आयोजन स्थल पर पहुंची। यहाँ द्वारचार की रस्म के बाद महाप्रसादी की शुरुआत हुई। शिव बारात में झांझ डमरू की मंगल ध्वनि पर नृत्य करते श्रद्धालु। किस प्रकार से बाबा महाकाल की जय। बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है। ये शिव भक्तों का परिवार है, और नगर पूरा हो गया, शिव भक्तमय हो गया। और ये 25वां रजत जयंती समारोह हम कर रहे हैं,
और बाबा के वहाँ 25 साल से कई विघ्न आए, कई उतार चढ़ाए हैं, पर लेकिन बाबा ने कि भर दिया भंडार काशी वाले ने ये जो ताकत दी भजन गाकर, वो ताकत हमें शुरू भगवान की कृपा थी कि कुछ भी नहीं था, पर लेकिन मैंने कहा बाबा करें कि नहीं करें, तो ऐसी कृपा बरसा दी कि मैं आप लोगों को सामान उठा रहे कि ले जाइए, अब काम का क्या, क्योंकि जो बना तो बन गया। और ये इसके अंदर हमारा क्या नाम से शुद्ध घी की नुक्ति 25 साल में 1 साल भी डालना घी नहीं वापरा मैंने। खोपरा पाक, पान, कापी, शिकंजी, 3 मीठे, 3 नमकीन और लस्सी है, क्या नाम से आइसक्रीम की व्यवस्था जमा दी भोलेनाथ ने। तो ये सब उसकी कृपा है बाबा की, और हम तो काय में भी नहीं। क्या क्या आइटम किए जाते हैं इसके अंदर? इसमें अंदर घर घर निमंत्रण देते हैं, पत्रिका हमारे रिश्तेदारों को, रिश्तेदार क्या बाबा के जो लोग हैं। और आज बाबा शिवरात्रि ब्याह आज मेरे यहाँ आए, उनको मैंने बुलाया परिवार से कि आप यहाँ आइए, और ये पूरा परिवार आगे खड़ा हो गया। तो ये बाबा की असीम कृपा है। और 25 घर घर पत्रिका दी कि सब ने आपको सबको पधारना है। इसके अलावा क्या क्या आइटम? और बारात आती सब नगर कोर्स, तो वो भी परंपरा 25 साल से चली आ रही है। उसमें राजेश बाथम वहाँ के पार्षद हैं, और वो बारात कहते हैं, और बेहिसाब बाराती, मतलब किसी टाइम पे आदि कालों में भगवान की जो शंकर की बारात निकलती थी, वो उस टाइप की बारात, तो अच्छे लोग भी हैं और समझदार भी लोग, और ज़्यादा समझदार भी लोग हैं। तो ये भगवान की कृपा है, मतलब वो होली भी खेल लेते हैं, दिवाली बनाते हैं, ये सब महाकाल की कृपा है। और कैसे संबंध नहीं मेरे भगवान जानता है। उज्जैन में विराजमान है, वो केंद्र में विराजमान है। यहाँ जो भी शुरुआत हुई है यहीं से हुई है, चाहे वो बारात की हो, महाशिवरात्रि पर्व की हो, अलौकिक उत्सव की हो। यह उत्सव 25 साल से बन रहा है। इसको महाकाल रिसेप्शन हमने नाम दिया था। महाकालेश्वर भगवान के आशीर्वाद से 25 वर्ष हो गए हैं, और उसकी खुशी में आज रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, और सबको रुद्राक्ष बांट रहे हैं, और भगवान महाकाल का आशीर्वाद बांट रहे हैं। यहाँ पे 56 भोग भी लग रहे हैं। बारात आ रही भूत प्रेत की, उसका भी यहाँ स्वागत हो रहा है। और ये ऐसी जगह है जहाँ शिव और पार्वती स्वयं विराजमान है। कोई किसी को क्या देता है, लेकिन भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से माता पार्वती को दहेज मिल रहा है, और दहेज माता पार्वती स्वीकार रही है। क्योंकि क्या है, एक उत्सव के रूप में ये कार्य हो रहा है। इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। महेंद्र है, यहाँ पे जगदीश भैया है, हमारे राघव माधव है, और अनुदीप है, जितने भी लोग हैं ये सब महाकाल के परम भक्त हैं। महाकाल भक्त मंडल के, महाकाल शेर आरती भगवान के प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। 108 प्रकार के व्यंजन तैयार हैं। 56 तो यहाँ पे ही है, और बाकी व्यंजन चल रहे हैं, और सब लोग प्रसाद पाकर आनंद ले रहे हैं। वो सब व्यवस्थित हो रहा है पूरा कार्यक्रम। इसमें आपका सबका मीडिया का बड़ा सहयोग है, महाकाल का आशीर्वाद है, क्योंकि ये परब्रह्म परमात्मा है। इसका कोई भी उत्सव होता है कभी सफल मतलब असफल नहीं होता है, सफल ही होता है। और बड़े फिल्म नेताओं ने भी यहाँ पर चंदा दिया है क्या? भगवान महाकाल के आशीर्वाद से हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं। जिसको देना होता है वो स्वयं चला आता है, और न सामान लेते हैं, और जो दे वो स्वयं आता है। किसी से मांगने नहीं जाते। 25 वर्ष हो गए हमको, और हम लोग किसी से भीख नहीं मांगते हैं। भगवान के आशीर्वाद से जो स्वयं वो देते हैं वो सब देता है, वो भगवान महाकाल ही कराता है। आज ये बढ़ते 1.25 लाख का हो गया है, क्योंकि कम से कम 2000 आदमी से शुरू किया था, 1100 आदमी से। वो 25 वर्ष में ये 1100, 11,000, अब हो सकता है कि आने वाले 25 सालों में 11 लाख भी हो जाए। जय श्री महाकाल सर। किस तरह का पूरा आयोजन चल रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये 25वां वर्ष है बाबा का विवाह रिसेप्शन का। सभी लोग यहाँ पर तन मन धन से लगे रहते हैं, बाबा की सेवा के लिए आतुर रहते हैं, और बाबा के साथ भक्तों की भी सेवा करते हैं। मैं 6 वर्षों से बराबर पानों की सेवा मेरी तरफ से दे रहा हूँ। कम से कम 25 से 30 हज़ार पान का आयोजन रहता है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। सुधीर पंडित। महाकाल शयन आरती भक्त परिवार के नेतृत्व में 25वां महाप्रसादी आयोजन रजत वर्ष निश्चित रूप से बाबा महाकाल का राजा स्वरूप होना बड़े गौरवशाली बात है। 25वें आयोजन पर आज नगर भोज का आयोजन हो रहा है, जिसमें विधिवत रूप से आज बारात आई, बाबा का विवाह संपादित हुआ, संपादित प्रसाद महाप्रसादी बाबा को लगाई गई, और विवाह संपन्न हुआ प्रसिद्ध पंडितों द्वारा, और निरंतर महाप्रसादी चालू है।
हजारों जनता जिसमें नैवेद्य ले चुकी है। राजेश अग्रवाल। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।